अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। उर्दू मज़मून है ये, और उर्दू मज़मून में आपकी मौलमा हैं शमीम ताहिर। तलबा तालबात, जायज़ा बराए मज़मून नवीसी में आज हमारा उन्वान है मेरा पसंदीदा खेल। किताब है गुले लाला और सफ़ा नंबर है 76। अब शुरू करते हैं हम तदरीसी मकासद मज़मून नवीसी के हवाले से। तो तदरीसी मकासद कुछ इस तरह से हैं। तहरीर को मुख्तलिफ मकासद के इस्तेमाल के काबिल बनाना। अब देखें, आप हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कोई वाक़या, कहानी, मज़मून, दरख्वास्त नवीसी, ख़त या कोई दावतनामा, तो हम बासानी लिख सकते हैं और हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने ख्यालात को तहरीरी सूरत में लिखकर दूसरों को हम बता सकें। फिर है खेलों की अहमियत के बारे में जान सकेंगे। अब इस मज़मून नवीसी के ज़रिए आज आप जान सकेंगे कि खेलों की क्या अहमियत है। इससे इंसान चाको चौबंद रहता है, ठीक है, अपने सारे काम वो फुर्ती और तेज़ी के साथ सर अंजाम देता है और वो एक तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकता है। फिर है हद अल्फाज में रहते हुए मज़मून को मुकम्मल करने के काबिल बनाना। अब आप देखें कि आपको एक उन्वान दिया जाता है मज़मून के हवाले से या बयानिया मज़मून के हवाले से, उसमें आपको हद अल्फाज में रहते हुए अपना मज़मून मुकम्मल करना होता है और आप हद अल्फाज को मद्देनज़र रखकर अपना मज़मून मुकम्मल करते हैं। तो यूँ आप इस काबिल हो जाते हैं कि किसी भी उन्वान पर हद अल्फाज में रहते हुए आप अपना मज़मून बेहतर तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये थे तदरीसी मकासद मज़मून नवीसी के हवाले से जो आपको बताए गए। तलबात, अब आपको मज़मून नवीसी के मायने बताए जाएंगे, तो आप सब तवज्जो से सुने कि मज़मून नवीसी के मायने क्या हैं। मज़मून नवीसी के मायने हैं बात, सुखन, इंशा। बात, अपनी बात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ पहुंचाना, ठीक है। फिर है सुखन, बात या कलाम करना, ठीक है। उसके बाद है इंशा, इबारत लिखना या तर्ज तहरीर। तो क्या मायने हुए इसके? अपनी बात या ख्यालात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ लिखकर या ज़ुबानी पहुंचाना मज़मून नवीसी कहलाता है, ठीक है। ये थे मज़मून नवीसी के मायने, बात, सुखन और इंशा, ठीक है। बात का मतलब है अपनी बात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ पहुंचाना। सुखन के मायने है बात या कलाम करना। इंशा के मायने है इबारत लिखना या तर्ज तहरीर, यानी अपनी बात या ख्यालात को दूसरों तक खूबसूरती के साथ लिखकर या ज़ुबानी पहुंचाना मज़मून नवीसी कहलाता है। जी तलबा और तलबात, अब आप मज़मून नवीसी का जब आगाज़ करेंगे तो उसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें आप बताएंगे कि खेलने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। सेहत के लिए मुफीद, चाको चौबंद रहना, फुर्ती पैदा होना, जहनी सलाहियतें बढ़ाना, यानी ये तमाम जो नुकात हैं ये आपने पहले पैराग्राफ में बताने हैं कि खेलने के क्या फ़ायदे हैं, इससे आपकी सेहत कितनी अच्छी होती है, आप चाको चौबंद रहते हैं, फुर्ती पैदा होती है, आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफा होता है, यानी आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है उसमें इजाफा होता है। फिर आप बताएंगे कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, ये सब आपने पहले पैराग्राफ में ही लिखना है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं या कौन से खेल आपको पसंद हैं जो आप खेलते हैं। फिर आपने बताना है कि इन सब खेलों में से आपका पसंदीदा खेल कौन सा है,
यानी आप बताएंगे कि आप यूं तो मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल है वो ये है। आपने उसका नाम बताना है कि कौन सा खेल आपको पसंद है। क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो भी खेल आपको पसंद है आप उसका नाम बताएंगे कि मैं बहुत से खेल खेलता हूँ या खेलती हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा खेल ये है। तो इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ जो है वो मुकम्मिल हो जाएगा। यानी खेलों के हवाले से आप तारुफ करवाएंगे कि खेलने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। इससे आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाती है, आप चाको चौबंद रहते हैं, आप हर काम फुर्ती से करते हैं, आपकी जहनी और दिमागी जो सलाहियतें हैं उनमें इजाफा होता है, ठीक है। और आपने बताना है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खेल आपको पसंद है वो कौन सा है उसका आपने नाम बताना है। तो इस तरह से आपका जो मजमून नवीसी का पहला पैराग्राफ है वो मुकम्मिल हो जाएगा। जी, पहले पैराग्राफ के बाद शुरू होता है दूसरा पैराग्राफ। इसे हम मतन भी कहते हैं और ये मजमून नवीसी का सबसे अहम हिस्सा है। इसमें आपने अपने मजमून के हवाले से तफसील के साथ बताना है, ठीक है। और इसमें आप क्या बताएंगे, क्योंकि आपका आज का जो उन्वान है वो है मेरा पसंदीदा खेल, तो उसके हवाले से आप दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे इस खेल में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी जो भी खेल आप शौक से खेलते हैं उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है खेलने के लिए, मसलन गेंद, बल्ला, हॉकी, फुटबॉल, रस्सी, दाना, गोटे। दाना गोटे यानी ये जो लिडो खेलते हैं ना उसके लिए जो गोटियां होती हैं और वो जो उसका जो दाना होता है, ठीक है। फिर है आपके साथ कौन खेलता है, यानी जो खेल आप शौक से खेल रहे हैं उसमें आपके साथ जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो कौन हैं, यानी किन के साथ आप वो खेल खेलते हैं वो फिर आपने बताना है। चाहे वो आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं या आपकी कोई टीम बनी हुई है, तो आपने फिर वो बताना है कि ये खेल आप किन के साथ खेलते हैं। फिर आप बताएंगे कि आप आम तौर पर ये खेल कब खेलते हैं। फिर आपने बताना है कि जब ये खेल आप खेलने जाते हैं या खेलते हैं तो किस वक्त खेलते हैं, स्कूल से आकर खेलते हैं, शाम को खेलते हैं या सिर्फ छुट्टी वाले दिन खेलते हैं, ठीक है। तो आपने वो बताना है कि जो आपका पसंदीदा खेल है वो आप किस वक्त खेलते हैं, शाम को खेलते हैं या छुट्टी वाले दिन आप खेलते हैं। अब आपने अपने इस खेल का मुख्तसर तौर पर तरीका बताना है कि ये खेल कैसे खेलते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं या कितने खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ये खेल खेलने का तरीका क्या है, हार जीत कैसे होती है इस खेल में, और फिर क्या असूल और कवानीन हैं। ये सब आपने मतन में मुख्तसर तौर पर बताना है, लेकिन इस तरह से बताना है कि पढ़ने वाले को बासानी समझ आ सके। यूं आपका जो दूसरा पैराग्राफ है जिसे हम मतन कहते हैं वो मुकम्मिल हो जाएगा। तलबा तलबात, अब आते हैं मजमून के आखिरी पैराग्राफ यानी इख्तिताम की तरफ। तो इसमें जो बातें आप शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। आपको ये खेल क्यों पसंद है, अब आपने वजह बतानी है कि इस खेल को पसंद करने की आखिर वजह क्या है, वो आपने इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि खेल में हार जीत पर आपके एहसास क्या होते हैं। तो वो आपने बताना है कि जब आप किसी भी खेल को खेलते हैं तो उसमें हार जीत पर आपके क्या एहसास होते हैं, कि उससे आप सबक हासिल करते हैं कि खेल में जब हार जीत होती है तो आप ये सबक हासिल करते हैं कि हमारे अंदर एक बर्दाश्त का जज्बा पैदा होता है। जब हम हार जाते हैं तो एक बर्दाश्त का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है और हम मज़ीद कामयाबी हासिल करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। यानी अगर हम हार गए हैं तो कामयाब होने के लिए हम मज़ीद मेहनत करते हैं, बजाय इसके कि हम मायूस होकर वो खेल ही छोड़ देते हैं।
हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम उस खेल में कामयाबी हासिल कर सकें। ठीक है, फिर आप बताएंगे इस खेल की कम से कम 2 खास बातें। अब आपने अपने पसंदीदा खेल की 2 खास बातें बतानी है कि इस खेल की खास बातें क्या हैं। जैसे इस खेल को खेलने से आप तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ठीक है, आपकी ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफा होता है। ठीक है, आप सारा दिन फुर्ती से सारे काम सर अंजाम देते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपने इस खेल की 2 खास बातें लिखेंगे, तो इस तरह से आपका ये आखिरी पैराग्राफ जो है वो मुकम्मिल हो जाएगा। यूं आप 3 पैराग्राफ की मदद से एक बेहतरीन मजमून लिख सकते हैं। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का उन्वान मजमून नवीसी। जायज़ा बराए मजमून नवीसी मई 2021। उन्वान है मेरा पसंदीदा खेल। आपने दिए गए उन्वान को अहम नुकात जो आपको नज़र आ रहे हैं या जो दिए गए हैं उनकी मदद से आपने अपना आज का मजमून मेरा पसंदीदा खेल मुकम्मिल करना है। मजमून नवीसी के हवाले से बहुत सी अहम बातें आपको पहले बता दी गई हैं कि आपने किस तरह से अपने मजमून को 3 पैराग्राफ में तहरीर करना है। साथ ही अब आपको चंद अहम दूसरी बातें भी बता दूं और आप वो बातें तवज्जो से सुन लें कि ये मजमून आपने अपनी नोटबुक पर तहरीर करना है। आप मोरखा यौम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे जायज़ा बराए मजमून नवीसी मई 2021। फिर आपने अहम नुकात की मदद से अपना मजमून मुकम्मिल करना है और इन नुकात को अपने मजमून में शामिल करके आप बेहतरीन मजमून लिख सकते हैं और आपने ये मजमून खुशखत तहरीर करना है। और ये जो आप मजमून लिख रहे हैं इसके आपको नंबर भी दिए जाएंगे, तो आप सब ने बहुत तवज्जो से इस मजमून को मुकम्मिल करना है दिए गए अहम नुकात की मदद से। तो अहम नुकात कौन से हैं वो आप सब अब तवज्जो से सुने। सबसे पहले है खेल के फवाइद, चाको चौबंद। ज़हनी सलाहियत बढ़ाना, यानी जो खेल आप खेलते हैं या खेलों के क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में आपने बताना है पहले पैराग्राफ में। फिर आपने सेहत के हवाले से बताना है कि आप चाको चौबंद रहते हैं, अपने काम आप फुर्ती और तेज़ी के साथ सर अंजाम देते हैं, आपकी ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफा होता है। ये आप पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे कौन सा खेल खेलते हैं, कब खेलते हैं। अब आपने दूसरे पैराग्राफ में बताना है कि आप कौन सा खेल शौक से खेलते हैं, इस खेल को खेलने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके साथ ये खेल कौन खेलता है और किस वक्त ये खेल आप खेलते हैं। ये सब बातें आपने मुख्तसर तौर पर दूसरे पैराग्राफ यानी मतन में बतानी है और इस तरह से बतानी है कि पढ़ने वाले को या सुनने वाले को समझ आ जाए कि ये जो खेल आपका पसंदीदा है ये आप किस तरह से खेलते हैं और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कितने खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। फिर जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें आपने बताना है कि खेल में हार जीत पर आपके एहसासात क्या होते हैं और खेल की ख़ास बातें क्या हैं। तो अब आपने बताना है कि जब आप खेल में हार जाते हैं तो इससे आप क्या सबक हासिल करते हैं। ठीक है, कि आप मज़ीद मेहनत करते हैं ताकि आपको कामयाबी मिल सके। फिर आपने बताना है कि खेल की कोई ख़ास बात क्या है, कोई भी ख़ास 2 बातें आपने बतानी हैं जो खेल आपको पसंद है उसके हवाले से आपने कोई सी 2 ख़ास बातें बतानी हैं। तो इस तरह से ये आपका जो मज़मून है ये मुकम्मिल हो जाएगा। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये मज़मून आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है और इस मज़मून के आपको नंबर भी दिए जाएंगे। तो आप सब ने बहुत तवज्जो से
ये मज़मून तहरीर करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का जो मौजू जायज़ा बराए मज़मून नवीसी था इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।